और बड़ी खबर है, यूक्रेन की ड्रोन कमांड पोस्ट तबाह। ज़पोरिजिया में वोस्तोक ग्रुप का हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। अमेरिका ईरान से बहुत ताकतवर है, लेकिन ट्रंप दुश्मन को कमजोर नहीं आंकते। ईरान के आसपास अमेरिका के कई बेस हैं और वो बेस जिन देशों की जमीन पर है, ट्रंप को उनकी भी फिक्र है। इसलिए ईरान को लेकर अमेरिका की तैयारियों का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। करीब 500 एयरक्राफ्ट से इस बार ईरान को सबक। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा सिखाने का मिशन शुरू हो सकता है। ट्रंप ने इस बार हमले के साथ बचाव को लेकर भी बड़ी रणनीति अपनाई है। इजरायल ने से लेकर तमाम अमेरिकी बेस को सुरक्षित किया गया है और ईरान के पलटवार को नाकाम करने की तैयारी की गई है। फाइटर जेट लगातार अभ्यास कर रहे हैं। हवा में तेल भरने वाले टैंकर विमान आ चुके हैं। ब्रिटिश वायुसेना के विमान भी लाए गए। अरब देशों में पैट्रियट की तैनाती की गई है। अहम ठिकानों पर थर्ड एयर डिफेंस लाया गया। इजरायल में भी 3 लेयर का डिफेंस तैनात है। ट्रंप ने अपने 2 दूत को इजरायल भेजा है। स्टीव विटकॉफ और कुशनर ने बैठक की है। इजरायली पीएम से रणनीति साझा की गई। ईरान के करीब इराक में अमेरिका का अल असद एयरबेस है। सीरिया में अल तन्फ गैरिसन एयरबेस है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस है। यहीं पर अमेरिकी नेवी फ्लीट भी तैनात है। कतर में अल उदैद एयरबेस है। यूएई में अल दाफरा एयरबेस है और इन तमाम एयरबेस पर 482 एयरक्राफ्ट तैनात हो चुके हैं। कुल विमानों में 418 फाइटर जेट तैनात किए गए, जबकि 57 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर लाए गए हैं जो विमानों में हवा में तेल भर सकते हैं। विमानों में 53 लाख पाउंड तेल को स्टोर करके रखा गया है। ईरान के बेहद करीब ओमान की खाड़ी में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन तैनात है, जिसके साथ पूरा जंगी बेड़ा है जिसमें कई युद्धपोत हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। फारस की खाड़ी जो वॉर का एपिसेंटर बन सकता है, वह अमेरिका का USS रोजनेफ तैनात है। इसके अलावा USS मित्सचर भी तैनात है। अमेरिका ने USS मैकफॉल युद्धपोत को भी इस इलाके में रखा है। भूमध्य सागर में भी बड़ी तैनाती है। यहां अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइजनहावर पहुंच चुका है और इसके साथ ही स्ट्राइक ग्रुप है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई फाइटर जेट हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत अहम रूट है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का रास्ता है, जिससे अरब सागर जुड़ा है। यहीं से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। 34 किलोमीटर सकरा समुद्री रास्ता ईरान के लिए आसान टारगेट है। 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन में ईरान एक बड़ा अवरोधक बनाना चाहता है। ये स्ट्रेट ईरान के नियंत्रण में है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज में समुद्री माइंस लगाने का प्लान बना रहा है और माना जा रहा है कि सीक्रेट तरीके से माइन लगाने का काम किया जा रहा है। जबकि पिछले दिनों खुफिया रिपोर्ट आई थी कि ईरान के युद्धपोत हॉर्मुज की तरफ बढ़े हैं। इजरायल में नए बम शेल्टर्स बनाए गए हैं। गुश डैन एरिया में नए बम शेल्टर खोले गए हैं। गुश डैन इलाके में 30 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इजरायल की सुरक्षा में 3 एयर डिफेंस की तैनाती है। आयरन डोम और एरो एयर डिफेंस के अलावा डेविड स्लिंग का भी इस्तेमाल हो रहा है। इजरायल पर मिसाइल हमले का खतरा है, इसलिए डेविड स्लिंग की तैनाती बढ़ाई गई है। डेविड स्लिंग आयरन डोम से अधिक ताकतवर है। यह बैलिस्टिक मिसाइल को भी नष्ट करने की ताकत रखता है। डेविड स्लिंग से सरफेस टू एयर स्टनर मिसाइलों का प्रहार होता है, सरफेस टू एयर, और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह 9261 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करती है। डेविड स्लिंग की तैनाती खासतौर से मिसाइल हमलों से बचाने के लिए की गई है। यह बैलिस्टिक मिसाइल के साथ क्रूज मिसाइलों को भी हवा में नष्ट कर देता है। डेविड स्लिंग से ड्रोन, फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज वाले रॉकेट भी हवा में भस्म किए जा सकते हैं।